जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। आप चाहे कांटेक्ट में या फिर लो कांटेक्ट में, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है। ठीक है। और उनकी अनकही बातें जो आपसे कह नहीं पाते हैं और कहना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और अच्छा-अच्छा इमेजिन कीजिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है। रीडिंग में कुछ भी निकल कर आ सकता है। ठीक है। जरूरी ये नहीं है कि हम जो पूछते हैं वही निकल कर आए, कुछ भी आ सकता है। चलिए देखते हैं। क्या बात है, आज इतने सारे कार्ड क्यों गिर रहे हैं? कई बार गिर चुके हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की अनकही बातें जो आपसे कहना चाहते हैं और क्या है उनके मन में जो आपसे चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द मून। सन मून दोनों आ गए। 5 ऑफ वॉन्ड्स, और किंग ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है पेज ऑफ सोर्ड्स। शाइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस में, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन नहीं है, बाकी सारी साइन है। ठीक है। आपके पर्सन इनमिच्योर हैं और कुछ के पर्सन मिच्योर हैं। ठीक है। तो आप दोनों के बीच में एज गैप है। हो सकता है या तो आपकी एज कम है, आपके पर्सन की एज आपसे कम है। ठीक है। दोनों में से किसी एक की एज कम है। हमें लग रहा है आपके पर्सन की एज कम है आपसे, जिससे आप डील कर रहे हैं। और थोड़ा नियर पास्ट पे नज़र डालते हैं। आपका रिश्ता कैसा था इनके साथ और आज कैसा है। देखो, पास्ट में इस पर्सन ने आपको पाने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। आपके आगे पीछे घूमते रहना, और जब तक आपने हाँ नहीं कर दी, इस पर्सन ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। हर जगह ये पर्सन आपको स्टॉक करना, आपका पीछा करना, आप कहाँ हो, कहाँ गए हो, किससे बात गए, किसके साथ गए हो। ठीक है। हमेशा आपका पीछा करना, और जब तक इस पर्सन ने आपको हासिल नहीं कर लिया, आपको अपना नहीं बना लिया, तब तक इस पर्सन ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। ठीक है। और उस टाइम इन्होंने ऐसा भरोसा दिलाया, फिर ऐसा प्यार दिखाया कि ऐसा लगा आपको ये पर्सन से अच्छा इंसान मुझे दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। इतना प्यार देना, इतनी केयर करना और हमेशा हर प्रॉब्लम से बचाना। शुरू में इतना प्यार इन्होंने किया है आपसे कि आपको लगा था कि इससे बढ़कर मुझे कोई नहीं मिल सकता और इससे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान नहीं मिल सकता मुझे। जितना प्यार इन्होंने किया है आपसे, उतना प्यार आपको कोई नहीं कर सकता शुरू में। ठीक है। और हो सकता है 6 साल आपका रिश्ता इनके साथ बहुत अच्छा चला हो। ठीक है।
किसी किसी का 18 महीने या 18 साल का रिश्ता हो सकता है, जो हस्बैंड वाइफ हो, ठीक है। और हो सकता है इन्होंने आपसे शादी करने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेले थे, या घर वालों को मनाने के लिए इन्होंने, वो कहते हैं ना, किसी की नाक में दम कर देना, जब तक पर्सन से शादी ना हो जाए, उसे हासिल ना करो तब तक एफर्ट लगाते रहने। इन्होंने बहुत कोशिश की कि शादी हो जाए आपसे और आप इनके हो जाए, लेकिन बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई, ठीक है। कुछ साल आपका रिश्ता बहुत अच्छा चला, बेटर चला, हो सकता है किसी की शादी भी हो गई इनसे और उसके बाद इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई, और वो थर्ड पार्टी या तो देखो घर में ही कोई हो सकता है, परिवार में कोई पर्सन हो सकता है इनका, ठीक है। वो इनकी लाइफ में कोई आया और इनका वहीं से मूड ऑफ होना शुरू हो गया, ओवर थिंकिंग करना, ज़्यादा सोचना और घर में लड़ाई झगड़े करना। अगर आपके हस्बैंड वाइफ है तो दोनों के बीच लड़ाई करना तीसरे पर्सन की वजह से, और अगर आप जीएवीएफ है तो भी तीसरे के पर्सन की वजह से झगड़े करना, ठीक है। और अपनी गलती नहीं मानना कि नहीं मैं अपनी जगह सही हूँ, मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसी नहीं थी, तुम मुझ पे शक करते हो, तुम मुझ पे ब्लेम लगा रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के बीच में जो भी है बस तुमसे है और किसी से कोई रिश्ता है ही नहीं। देखो कुछ लोग हैं, आप दोनों के बीच में दरार आई है किसी तीसरे पर्सन की वजह से, और वो पर्सन कोई भी हो सकता है, इनके घर का, परिवार का, या फिर कोई बाहर का सदस्य भी किसी किसी की लाइफ में हो सकता है, इनके दोस्त हो सकते हैं जो नहीं चाहते थे कि आपका रिश्ता बेटर रहे इनकी लाइफ में, ठीक है। आपने इस पर्सन के साथ एंजॉय किया है, हो सकता है आप कहीं टेम्पल गए हो इनके साथ घूमने, कहीं टूर पर गए हो, कहीं लॉन्ग ड्राइव पर गए हो, ठीक है। और ये पर्सन आपको कहीं घुमाने लेकर गए हैं और आपने काफ़ी हद तक इस पर्सन के साथ एंजॉय किया है, मस्ती की है, ठीक है। और हो सकता है उसके बाद ही कहीं आपको छोड़कर विदेश चले गए हो या दूसरे शहर में चले गए हो जॉब के सिलसिले से, कि मुझे अपना करियर बनाना है और बहुत अमीर बनना है, तभी मैं तुम्हें अच्छी खुशी दे सकता हूँ, तुम्हारी अच्छी परवरिश कर सकता हूँ, ठीक है, तुम्हारे मन के सपने पूरे कर सकता हूँ। और अगर ऐसे ही रहा तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इन्होंने आपको कहा कि ये पर्सन आपको रानी बना के रखेंगे, फिर राजा बना के रखेंगे, क्योंकि ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और आपको जितना प्यार करते हैं, ये आपसे डरते हैं और आपके खिलाफ कभी नहीं जा सकते। लेकिन जिस चीज का डर था वही हुआ, ठीक है। जिस चीज का डर था वही हुआ। आप चाहते थे पर्सन कहीं छोड़ ना दे आपको, कहीं आपको धोखा ना दे दे, कहीं चीटिंग ना कर दे। ऐसा तो नहीं इनकी लाइफ में कोई और आ जाए, और हो सकता है जो आप सोच रहे थे ना, जिस बात का डर था वही हो गया, ठीक है। जिस बात का डर था वही हो गया। ओवर थिंकिंग करना, सैड रहना, दुखी रहना, इल्यूजन की एनर्जी में जीना, भ्रम की दुनिया में जीना, और सबकॉन्शियस माइंड में इनकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं। ये खुद को फंसा हुआ समझ रहे, कोई तीसरा पर्सन है जो बीच में आप दोनों के जहर घोल रहा है या घोल रही है, ठीक है। हो सकता है इनकी शादी कहीं और हो गई है, ठीक है। आपके साथ रहते रहते इन्होंने आपको बताया भी नहीं हो, क्लैरिटी भी नहीं दी हो कि ये किसी और से शादी कर रहे हैं और किसी और से शादी कर ली हो, ऐसा भी हो सकता है। अपने घर वालों के कहने पर या फिर परिवार वालों के कहने पर इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो, और जो कमिटमेंट आपको देना था ये किसी और को दे चुके। उसके बाद में हो सकता है आपने इनसे फाइट की हो कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे चीट किया है, तुम्हें ये सब करना था तो पहले बताते, अब इतने सालों का रिश्ता है हमारा, तुमने इस तरह से क्यों छोड़ा, ठीक है। यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर इश्यू है। शुरू में इन्होंने कहा कि आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन नहीं आया, लेकिन आपके मन में थॉट कभी रहता था कि ऐसा तो नहीं पर्सन चीट करेगा आगे जाके, ऐसा तो नहीं आगे जाके छोड़ देगा, और वही चीजें आप दोनों के बीच में हुई। कमिटमेंट आपको देना था, किसी और को दे दिया। अब आप आजकल इनसे नाराज रहते हो, खपा खपा रहते हो, ठीक है, जुदा जुदा हो आप इनसे, बात भी करने का मन नहीं करता आपका इनसे, लेकिन प्यार तो ये करते हैं आपसे, ठीक है।
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं, तो हाँ, ये पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं और हो सकता है आज भी आपके कॉन्टैक्ट में हैं। इन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया और ना ही आपने इनको ब्लॉक किया। बेशक आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, दूरियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक-दूसरे को छोड़ दिया है। झगड़े बेशक होते हैं लेकिन छोड़ा नहीं है, ठीक है? तो हम देखते हैं कि ये पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इनका वेट करें। आप इनको गलत ना समझें, इनको समझने की कोशिश करें। इन्होंने जो कुछ किया है किसी के कहने में आके किया है, इनकी खुद की मर्ज़ी नहीं थी। लेकिन हम बता दें मर्ज़ी खुद की होती है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। इंसान कहने के लिए कुछ भी कह सकता है, ठीक है, कि मैं फँस गया था, मैं फँस गई थी, घरवालों की मर्ज़ी थी, मजबूर हो गया था, मजबूर हो गई थी, नहीं, ऐसे कोई मजबूर नहीं कर सकता किसी को। बट कहने वाली बात है कि मजबूरी में सब कुछ किया है, बल्कि इनकी खुद की मर्ज़ी थी। कोई ज़बरदस्ती जब बीच में कोई तीसरा आता है तो ज़बरदस्ती कोई नहीं आता, इंसान की मर्ज़ी होती तभी आता है, ठीक है? तो अब ये पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करें, आप इनसे प्यार करें, ठीक है? पहले जैसा ही आप इनकी तरह समझिए। ये चाहते हैं कि आप इनसे कॉन्टैक्ट करें, इस रिश्ते को बैलेंस करके चलें, इनको समझने की कोशिश करें और आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाएँ, क्योंकि ये जानते हैं कि आप अपने आप में सब कुछ हो। आप इंडिपेंडेंस हो, आप कहीं हो सकता है जॉब करते हो, कोई बिज़नेस करते हो, आप इंडिपेंडेंस हो। ये पर्सन जानते हैं कि अगर आप इनकी लाइफ़ से चले गए हमेशा के लिए, तो इनका काफ़ी हद तक नुकसान हो जाएगा और ये नुकसान अपना बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है? ये पर्सन प्यार आपसे बहुत करते हैं, लेकिन छुपा रहे हैं आजकल आपसे, ठीक है? ये पर्सन होल्ड करके रखे हुए हैं, छुपा रहे हैं और बस उतना ही बताते हैं जितना ज़रूरी, बल्कि इनके दिल में प्यार है कि इक्वल गिव एंड टेक हो। रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी में है पर्सन। इनके मन में अनकंडीशनल लव है आपके लिए दिल में, ठीक है? लेकिन अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं और कहीं न कहीं ये पर्सन आपको बताने की कोशिश करते बट वहीं पर ये कन्फ्यूज़ हो जाते थर्ड पार्टी की वजह से। क्योंकि थर्ड पार्टी को भी धोखा देना नहीं चाहते हैं, आपसे भी जुदा होना नहीं चाहते हैं, ठीक है? हाँ, ये थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है? इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, इनकी कोई फैमिली है, ये हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ठीक है? तो ये उसको छोड़ना नहीं चाहते और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। आप कहते हो ये पर्सन आपको रखे, आपको समझे, आपको प्यार दें, आपको टाइम दें, लेकिन ये पर्सन का कहना है कि आप समझने की कोशिश करो। ये उसको छोड़ नहीं सकते, इनकी ज़िम्मेदारी है, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाना है इनको, ठीक है? तो तीसरे पर्सन की वजह से कन्फ्यूज़ है और हो सकता है एक से ज़्यादा इनकी लाइफ में ऑप्शन है। बात करते हैं किसी और से। जितना आप सीधे इनको समझ रहे हो उतना सीधा नहीं है ये, ठीक है? आप क्यों नाराज़ हुए वैसे? आपको शिकायत है पर्सन ने कहीं न कहीं आपको अकेला छोड़ दिया है। अंदर से आप बिल्कुल अकेले हो, तन्हा हो और अलोन हो। कहते ना साया भी साथ छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई, ठीक है? आपको तन्हाई अच्छी लगती है। कभी-कभी आपका दिल बहुत रोता है इस पर्सन के लिए, इस इनकी गलती याद करके आप बहुत रोते हो, बहुत परेशान होते हो और कभी-कभी आप रात को सोते भी नहीं चैन से। जब आपको लगता है इनकी बेवफ़ाई याद आती है आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है और ऐसा लगता है कि क्यों इस पर्सन की बात मानी मैंने, ठीक है? और ये गलतियाँ आप सोचिए कि माने नहीं मानेंगे। इनको लगता है इन्होंने जो डिसीज़न लिया है, किसी और से शादी करने का या किसी और की लाइफ़ में जाने का, तो इन्होंने वो डिसीज़न अच्छा लिया है, ठीक है? कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लगता था कि आपका इनका कोई फ्यूचर नहीं है, आपकी इनकी शादी नहीं हो सकती, रिलेशनशिप में तो ये रह सकते हैं आपके साथ में, बट आपकी शादी नहीं हो सकती इनसे। इसलिए इस पर्सन ने कभी प्रेशर नहीं डाला होगा कि ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और मौका देख के इन्होंने किसी और से शादी कर ली। आपको बस ये दोहराए पे लाके खड़ा छोड़ दिया, ठीक है? कहते हैं ना किसी को दोहराए पे छोड़ देना, वैसे ही इन्होंने छोड़ा है आपको
और ऐसा भी नहीं है ये जाने देना चाहते, जाने देना भी नहीं चाहते हैं। इनके मन में जो है वो ये है कि आपकी केयर करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपको रखेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? अब छोड़ने का मतलब ये है कि बिल्कुल कॉन्टैक्ट खत्म नहीं करेंगे। इनका मन करेगा आपसे बात करेंगे, इनका मन करेगा आपसे मिलने आ जाएँगे। अगर कभी आपको इनके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट कर देंगे आपका, लेकिन वही है ना, खुद तो अपना नहीं सकते, किसी और का भी नहीं होने देंगे। आपको अटका के रखना चाहते हैं, गलती भी अपनी मानेंगे नहीं। इनको लगता है ये बहुत समझदार है, बहुत चालाक है और डोमिनेटिंग टाइप के गुस्सैल है, जिद्दी है पर्सन, ठीक है? गलती तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखते हैं आपके मन में इनके लिए क्या है, क्या आप इनका वेट करना चाहते हैं या मूव ऑन करना चाहते हैं? बहुत दर्द में है आप। इतना दर्द है आपके दिल में, असहनीय, बहुत ज़्यादा। होप नज़र नहीं आ रही। इनके लिए आपने अपना सब कुछ माना, अपना सब कुछ। कहते हैं ना, किसी को पूरी तरह से समर्पण कर देना, तन से, मन से, धन से, और अपने आप के लिए कुछ बचा के नहीं रखना। आपने इस पर्सन से इतना प्यार किया है, इतना चाहा है इनको कि यही मेरे लिए सब कुछ है। 10-10 की एनर्जी। ये पर्सन ऐसे दिखा रहे हैं, बहुत डिसिप्लिन वाले हैं, इन पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, लौट के आएँगे। इन पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए और जितना ही चाहते हैं बस उतना ही होना चाहिए, ठीक है? आपके दर्द का, आपकी खामोशी का इन पे असर हो रहा है। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना चाहते हैं, देखो मुझे गलत मत समझो। हाँ, मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, बट ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़कर बहुत दूर निकल जाऊँ। तुम्हें जब भी मेरे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं हूँ, मुझसे बोलो। मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ दूँगा तुम्हें। मैंने किसी और को अपना लिया, किसी और से शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हें दिल से निकाल दिया, दिल में तुम आज भी हो मेरे, मैंने तुम्हें दिल से नहीं निकाला है। माना कि मैं तुमसे कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं है। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी मैं भी कहीं ना कहीं फंसा हूँ, उलझा हुआ हूँ, ठीक है? अगर मैं तुमसे रूडली बात करता हूँ तो मुझे भी कभी कभी बुरा लगता है, क्योंकि मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहता। मुझे मौका दे दो, मुझे समझने की कोशिश करो, मैं सब सही कर दूंगा। थोड़ा सब्र कर लो, मैं आऊँगा तुम्हारी लाइफ में, फिर वही खुशी देने, वही प्यार देने, वही एंजॉय करने। जो तुम्हारी खुशियाँ मैंने तुमसे छीनी हैं वो वापस देने आऊँगा मैं लौट कर, ठीक है? और तुम चाहते हो कि स्टेबल रिलेशनशिप रहे, तो हाँ, मैं तुम्हें दूंगा। चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, किसी को सेक्रीफाई करना पड़े, उसको इग्नोर करना पड़े तुम्हारी वजह से, तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा चांस दे दो, ठीक है? आपकी खूबसूरती के दीवाने हैं ये, कहे कुछ लें, मरते तो आप पर ही हैं। आपका इमोशनल नेचर, केयरिंग, लविंग, सपोर्टिव, तो ये चीज़ ये कभी भूलते नहीं। थर्ड पार्टी जो भी है इनकी लाइफ में, तो प्यार उससे है, ठीक है? आप चाहते हो कि ये आपसे शादी करे। ये दर्द आपका तब खत्म होगा जब ये पर्सन आपसे शादी करे, आपको आपका हक दें, आपको अधिकार दें। तभी ये सब दर्द खत्म होगा, अकेलापन खत्म होगा। तब तक ये दर्द ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही रहेगा, आप ऐसे ही तड़पोगे, ऐसे ही रोगे, ठीक है? लेकिन ये कहना चाहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मुझे थोड़ा संभल जाने दो, मैं तुम्हें संभाल लूँगा, बट मुझे पहले समझ जाने दो। तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ऐसे ही नहीं जाने दूँगा तुम्हें, ठीक है? कहते हैं कि सब्र रखो, ईश्वर साथ है हमारे,
और अगर उसने थोड़ा अलग किया है, डिस्टेंस बनाया है, तो वो एक ही भी करेगा। तुम खुद पे भरोसा रखो, उस ईश्वर पे भरोसा रखो। आपको कहीं न कहीं से गाइडेंस मिल रही है। आप किसी के सानिध्य में हो, किसी गाइडेंस में हो, ठीक है? हो सकता है ईश्वर की कृपा आप पे बनी हुई है, तो आपको कहीं न कहीं से दर्द रिलीफ़ करने के लिए कोई है ऐसा पर्सन जो आपको रिलीफ़ कर रहा है, आपको आराम दे रहा है, सुकून दे रहा है कोई ऐसा पर्सन जिसकी गाइडेंस में आप हो, ठीक है? आपके ज़ख्मों पे कोई मरहम लगाने वाला है, तो ये पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इनको दूसरा मौका दें, इन्हें सब कुछ ठीक करने का चांस दें और इनका वेट करें आप, इनसे मूव ऑन ना करें, इनसे दूर ना जाएँ। ये सब कुछ सही कर देंगे। इन्होंने जो कुछ कहते हैं ना, जो रायता इन्होंने फैलाया है आपकी लाइफ़ में, तो ये उसको खुद ही समेटने की कोशिश करेंगे। ये आपको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। जो भी है, इन्होंने आपको धोखा दिया है या फिर चुपके से शादी कर ली या घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर ली, तो फिर भी ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं रहना चाहते। क्योंकि कभी-कभी इंसान फँस जाता है बीच राह में, ठीक है? तो उसको इंसान अपनी गलती नहीं मानता है, क्योंकि एक बहाना होता है कि घर वालों ने फँसा दिया, ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी। यहाँ कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं करा सकता है। इनका बस ये है कि आप इनके हाथ से ना जाएँ, दोनों हाथों से लड्डू खाना। आपको इग्नोर करते रहेंगे और उसके साथ रहेंगे, आपको जलाते रहेंगे, आप जलते रहोगे और जब ज़्यादा ही चीज़ें बढ़ जाएँगी, आप इनसे ज़्यादा ही शिकायतें करोगे तो ये कहेंगे कि ठीक है चलो हम शादी कर लेंगे, लेकिन अभी हमको थोड़ा टाइम दो, ठीक है? लेकिन ये रियूनियन करना चाहते हैं, ये तो छोड़ना नहीं चाहते हैं आपको और आपकी ज़िद है कि ये पर्सन आपसे शादी करें। क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना तन, मन, धन सब इनको दे दिया, समर्पण कर दिया, तो आप किसी और से शादी नहीं करना चाहते, बस इसी पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं। ये पर्सन थोड़ा दिमागदार है और दिमाग से ही ज़्यादा चलेंगे, दिल कम, दिमाग ज़्यादा लगाएँगे। आपको मनाने की कोशिश बहुत करेंगे कि आप मान जाओ इनकी बातों में आ जाओ, आप इनकी बात मानो और हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि ये आपसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाएँ, क्योंकि कहते हैं ना कि डिवाइन कुछ भी कर सकते हैं। कहाँ किसकी लाइफ में क्या होना है, किसी को नहीं पता। कि कोई फर्श से अर्श पे आ जाए, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है? तो ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये आपके हैं और आपके ही रहेंगे। जो कुछ इन्होंने किया है, अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। इनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, आप इनकी मजबूरी को समझ लें, ठीक है? तो आज की इस पॉजिटिव रीडिंग को आपको क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है 444, ठीक है? और मैरिज विद माय पार्टनर, क्योंकि यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। इनके दिल में आप हो, ये भूले नहीं हैं। जिस किसी के साथ भी हैं ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि प्यार इनका ख़त्म नहीं हुआ है। आपकी केयर आज भी बरकरार है इनके दिल में। तो ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, खुद एफर्ट लगाएँगे, खुद ही कोशिश करेंगे आपको अपनी लाइफ़ में रखने की, लाने की, ठीक है? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है? अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।